माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और तिल का विशेष रूप से दान किया जाता है। सठ का अर्थ होता है 6 और तिला का अर्थ होता है तिल। इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपडन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान की मान्यता है। ऐसा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है और दरिद्रता दूर होती है। सठतिला एकादशी तिथि का आरंभ 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर होगा। वहीं इसका समापन अगले दिन 25 जनवरी 2025 को रात 8:31 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के आधार पर 25 जनवरी को सठतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। सठतिला एकादशी की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण स्त्री थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। हालांकि कभी दान पुण्य नहीं किया करती थी। ब्राह्मण स्त्री की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे, पर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया, ऐसे में उसे बैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी जीवन में दान नहीं किया तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों का विचार करने के बाद भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण स्त्री के पास पहुँचे और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के भेष में साधु को ब्राह्मण स्त्री ने भिक्षा के रूप में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण स्त्री का देहांत हो गया और मरणोपरांत वह बैकुंठ लोक पहुंच गई। उस ब्राह्मण स्त्री को भिक्षा में मिट्टी का ढेला देने की वजह से बैकुंठ लोक में एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न नहीं था। यह सब देखकर भगवान विष्णु से ब्राह्मण स्त्री ने बोला कि हे प्रभु, मैंने जीवन में हमेशा पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान ने कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर सठतिला एकादशी व्रत का और दान का महत्व सुनो और उसका पालन करो, तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब ब्राह्मण स्त्री ने देवियों से सठतिला एकादशी के व्रत का महत्व सुना, समझा और इस बार व्रत को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। इसलिए तब से यह मान्यता है कि सठतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में वह सुखपूर्वक निवास करता है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि केवल भक्ति ही नहीं बल्कि दान पुण्य भी जीवन का अभिन्न अंग है। सठतिला एकादशी का व्रत करने और तिल का दान करने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें त्याग और उदारता और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। सठतिला एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें।